हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बायो इनऑर्गेनिक की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसकी इम्पोर्टेंस, टॉक्सिक एलिमेंट, कौन सी एलिमेंट के एब्सेंस में क्या डिजीज होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जो बायो इनऑर्गेनिक की फंडामेंटल टॉपिक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है एसेंशियल एलिमेंट्स से, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स, तो देखो एसेंशियल एलिमेंट्स को क्या बोल रहा है। बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट बोल रहा है व्हेन इट इज ए स्पेसिफिक रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, when it's a specific role in the living organism which is indispensable to sustain life. In the absence or even deficiency of its living organism having serious hinders to their normal function simply could not survive. तो देखो यहाँ पे जो मेटल की जो फंक्शन बता रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रेजेंस में हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और हम लोगों की बहुत ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस क्या होगा, हैम्पर्ड होगा। तो बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट है, तो बेसिकली 30 एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। जिसके अंदर जो मेजर है, ठीक है, जो मेजर बाल्क एसेंशियल एलिमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कितने एसेंशियल एलिमेंट है। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो 30 मेजर एसेंशियल एलिमेंट है, 30 टोटल। और इसमें जो मेजर है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो सारे हैं क्या, मेजर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसका बॉडी में दिस आर रिक्वायर्ड लार्ज रिलेटिवली लार्जर अमाउंट इन द लिविंग बॉडी, ठीक है। ये सारे क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बॉडी पर। और उसके बाद आता है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। जो ट्रेस एलिमेंट्स है वहाँ पे वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज मैंगनीज आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सब की इसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट जो बता रहे हैं वो है आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बात है, जो आयरन है वो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट दोनों में आ रहा है। जो अल्टर ट्रेस बता रहा है वहाँ पे वैनाडियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, बहुत ये अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट ऑफ होता है। उसके बाद आता है जो मेरा बेनिफिशियल एलिमेंट, जो एलिमेंट हम लोग की बेनिफिशियल होता है, जैसे लिथियम, वैनाडियम, क्रोमियम, निकेल, SnW एंड नेक्स्ट बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, जो बेनिफिशियल एलिमेंट है इन सब के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, तुम लोग जो इस पीडीएफ को तुम लोगों को चाहिए, अगर किसी को, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। वहाँ पे जाकर तुम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं इसके ऊपर, दिस एलिमेंट्स एंटर इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम थ्रू फूड चेन एंड हेल्प टू परफॉर्म different physiological function, and so occasionally some medicinal effect. Generally it do not cause any harm. In absence of this biological function may hamper but it cannot lead to death. तो बोल रहे ये जो एलिमेंट है, देखो इस एलिमेंट की अगर तुम्हारे बॉडी पर डिफिशियंसी होगा तो बोल रहा है तुम्हारे हार्मफुल होगा, डेफिनेटली तुम्हारे प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसका प्रॉब्लम होगा, बट तुम्हारे डेथ नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा डेथ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है टॉक्सिक, ठीक है। टॉक्सिक जो सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है हम लोग की बॉडी में, जनरली हेवी मेटल आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जनरली जो टॉक्सिक मेटल होता है वो जनरली हेवियर होता है, लाइक आर्सेनिक, सेलेनियम, टी, कैडमियम, Ag, Ln, Tl, Sn, Sb, Pb, Bi, Pt, Pd, Os, बहुत सारे जो हेवी एलिमेंट है। इसमें हम लोग कुछ एलिमेंट को जानते हैं, जैसे पीबी की प्रेजेंस में डिसलेक्सिया होता है, हम लोग देखा था तारी जमीन पर जो डिजीज हुआ था। उसके बाद कैडमियम में मिनामाटा, Hg में ईटा ईटाई। तो
मार्करी में मार्करी के प्रेजेंस में इटाई और कैडमियम में मिनामाटा। तो ये सारे डिजीज भी होता है। आर्सेनिक में स्किन डिजीज होता है, ठीक है। हम लोग ने देखा था कुछ दिन पहले जो इसरो की एक साइंटिस्ट को आर्सेनिक दिया गया था, ठीक है, उसने बोला था। तो आर्सेनिक भी एक जहर की तरह काम करता है, ठीक है। तो दिस द एसेंशियल एलिमेंट्स में बिकम टॉक्सिक व्हेन प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो देखो ये सब तो टॉक्सिक है, और उसके बाद बोल रहा है जो हम लोग एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था, मतलब जो बॉडी के लिए ज़रूरत है, बट अगर ये सारे एलिमेंट उसकी जो अमाउंट्स है, उसकी जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से अगर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो उसको भी हम लोग टॉक्सिक बता देंगे। मतलब बॉडी में बेसिकली एक रेंज होता है, उस रेंज से तुम ज़्यादा नहीं हो सकते। सपोज मतलब तुम्हारे बॉडी में 5 मिलीग्राम सोडियम की ज़रूरत है, ठीक है, तो तुम्हें 5 मिलीग्राम ही तुम्हें बॉडी पे होना चाहिए। ऐसे नहीं जो तुम 10 मिलीग्राम ले लिया तो इसका मतलब तुम्हारे बॉडी अच्छे से काम करेगा नहीं। जब 10 मिलीग्राम हो जाएगा तुम्हारे बॉडी पर क्या होगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा, ठीक है। और अगर अगर तुम्हारे दो सपोज 5 मिलीग्राम चाहिए और तुम्हारे बॉडी में है 2 मिलीग्राम, तब भी ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि तब डिफिशियंसी है, तब एक डिसीज शो हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा जो डिक्रीज है, तो जो ऑर्गन ऑर्गन में जो सोडियम की चाहिए उस वो कम है, तो कम होने के कारण से क्या होगा, वो जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग को जितने अमाउंट ऑफ चाहिए उतने अमाउंट होना चाहिए बॉडी में, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, when some non-essential elements enter into the body from the environmental exposure they are become toxic, ठीक है। और जो हम लोग की बॉडी में नहीं चाहिए वो भी अगर आ जाता है तो उसको भी हम लोग टॉक्सिक एलिमेंट बोलते हैं। तो टॉक्सिक एलिमेंट क्या है, बेसिकली हेवियर जो एटम है, ठीक है, उसको हम लोग टॉक्सिक बता रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग किसको बता रहे हैं, अगर मेरा जो एसेंशियल एलिमेंट है जो हम लोग की बॉडी में ज़रूरत है, बट वो भी अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए फिर भी हम लोग का टॉक्सिक एलिमेंट की तरह वो काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा, एक बात यहाँ पे पूछ सकता है, जो वाई हेवियर एलिमेंट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो देखो हम लोग तो अकॉर्डिंग टू हार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं हार्ट हमेशा हार्ट को टारगेट करता है और सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट को टारगेट करता है। तो जनरली जो हेवियर एलिमेंट होता है वो हमेशा सॉफ्ट इन नेचर होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हम लोग की जो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स वो क्या है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। तो क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही अच्छे से इंटरेक्शन करता है, और इसकी इंटरेक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शन है वो हैम्पर्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, डिजीज शो हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, जो हेवियर एलिमेंट है सॉफ्ट इन नेचर होता है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाते हैं हम लोग की बॉडी की पार्ट से, जो मतलब सॉफ्ट पार्ट है। तो इसके लिए क्या होगा, जो उस बॉडी की जो पार्ट की जो खुद की जो वर्क था वो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के लिए बेसिकली जो लार्जर एटम है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर शो करता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर फंक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोडियम इज द मोर एबंडेंट, बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड की जो प्लाज्मा है उसके वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के एक्सेट्रा इसके लिए यूज़ किया जाता है। चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नार्व impulse creation and its transmission involve in the co-transport of sugar and amino acid into the cell। तो बेसिकली जो नार्व सिस्टम होता है इस नार्व सिस्टम को सोडियम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके साथ ऑस्मोटिक बैलेंस बहुत सारे वर्क है, ठीक है। और ये जो सोडियम की जो फंक्शन है, सोडियम की फंक्शन बहुत हद तक पोटेशियम, इन दोनों की फंक्शन सेम होता है, ठीक है। तो ये देखो ये इट हायर कॉन्सेंट्रेशन एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो सोडियम पोटेशियम पंप में यूज किया जाता है, जो इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली इनसाइड द सेल होता है। चार्ज कैरियर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑस्मोटिक बैलेंस, नार्व इंपल्स। तुम देखो बेसिकली जो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है, सोडियम प्रॉपर्टीज के साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत हद तक
सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हें पढ़ने के टाइम ऐसे याद कर सकते हो। जो सोडियम का याद करोगे तो पोटेशियम का हो जाएगा, पोटेशियम का याद करोगे तो सोडियम का हो जाएगा। उसके बाद देखो इम्पल्स क्रिएशन, ट्रांसमिशन, उसके बाद कार्डियक फंक्शन, ग्लूकोज एंड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व इन द को ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड इनटू द सेल। तो ये सारे काम क्या करता है बेसिकली हम लोग का जो पोटेशियम है वो करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि जो मैं कोई भी पॉइंट को यहाँ पे मिस नहीं किया, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो इसके अंदर ही आएगा। नेक्स्ट जो है मोस्ट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथ जो मैग्नीशियम है मोस्ट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, फॉस्फेट ग्रुप transfer reaction, stabilization of DNA, RNA, construction of cell membrane, DNA polymerases, एंजाइम, कैटालिटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे काम जो हैं ये क्या करता है मैग्नीशियम करता है, ठीक है। हम लोग की बॉडी में देखो यहाँ पे डीएनए स्टेबिलाईजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर जो फंक्शन है वो मैग्नीशियम बहुत हद तक कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग कैल्शियम, तो कैल्शियम एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे मेजर कांस्टेंट ऑफ बोन, जो बोन की जो मेजर पार्ट है ना वहाँ पे एक कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे बोन का फॉर्मूला भी है Ca5PO4 3OH, ठीक है। ये ड्यू में आया है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंफॉर्मेटिव है, बट तुम इसको नोट करके रख सकते हो। जो कैल्शियम जो बोन की मेजर है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसकी फॉर्मूला जो है Ca5PO4 3OH, ठीक है। एंड जो टीथ में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मासेल कॉन्स्ट्रक्शन, कोआगुलेशन, ठीक है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, इसके लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+। जो न्यूरोमस्कुलर मतलब जो न्यूरो मतलब क्या, जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है जो है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बहुत हद तक कंट्रोल करता है कैल्शियम। और उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे आयरन, आयरन तो हम लोग जानते हैं O2 अपटेक प्रोटीन, ठीक है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन कैरियर हिसाब से काम करता है, ठीक है। कहाँ पे काम करता है, काम करता है हीमोग्लोबिन पर, ठीक है, माइग्लोबिन पर, हिमेरिथिन पर, ठीक है। इन सब में क्या होता है आयरन होता है, हीमोग्लोबिन, माइग्लोबिन, हिमेरिथ्रिन, इन सब में, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजनेस, थोड़ा जूम करेंगे, हाँ, ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजनेस एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। नाइट्रोजनेस, नाइट्रोजनेस में भी यूज होता है, ठीक है। आयरन, आयरन और मोलिबोडिनियम कैटलिस्ट की तरह काम करता है, आयरन और मोलिबोडिनियम जो में नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइटोक्रोम में है, ठीक है, एफीएस में है, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन जो फेरिट्रिन और ट्रांसफेरिट्रिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेरिट्रिन और ट्रांसफेरिट्रिन क्या करता है एफी को स्टोरेज करता है, ठीक है, एफी की स्टोरेज करता है। तो मतलब जो आयरन होता है, अगर सपोज तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा आयरन तुम इनहेल कर लिया, मतलब इनहेल नहीं, मतलब तुमने ज़्यादा बॉडी पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयरन आ गया, तो तब क्या होगा, जो फेरिट्रिन और ट्रांसफेरिट्रिन है इसको क्या करेगा स्टोर करके रख देगा। उसके बाद कॉपर, देखो कॉपर का भी सेम फंक्शन है, ठीक है, कॉपर का भी सेम फंक्शन है O2 के तरह ही, ठीक है। O भी क्या करता है तुम्हारा O2 अपटेक करता है, O2 अपटेक प्रोटीन। बट ये क्या करता है हीमोसाइनिन में होता है, ठीक है, हीमोसाइनिन जिसका ब्लू ब्लड बोला जाता है, कॉपर, ठीक है। रेडॉक्स एंजाइम, रेडॉक्स एंजाइम में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस, सुपर ऑक्साइड डिस्मुथेट, एमिनो ऑक्सीडेस, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉपर। तो कॉपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईच एंड एवरी पॉइंट है सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करके रखना। अच्छा, उसके बाद ट्रायोसिन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटीन, एजुडिन, इन सब में भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा,
देन हम लोग जाएंगे डीएनए के जिंक के बारे में, ठीक है। जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या करता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलाइज द कोलॉइड राइबोसोम, मेंटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है बहुत हद तक जिंक कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, मार्स रेगुलरिटी, जेडन फिगर प्रोटीन, ठीक है, इन सबको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी एनाइड्रेज से बहुत क्वेश्चन आता है। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी एनाइड्रेज, इसको स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है, जहाँ पे जिंक क्या होता है, कार्बोक्सी एनाइड्रेज में यहाँ पे 3 हिस्टिडीन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक OH ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जिंक क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और 3 हिस्टिडीन और एक OH के साथ इसकी कनेक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्सीडेज डिस्मुथेट, ठीक है, यहाँ पे भी यूज किया जाता है। सुपर ऑक्सीडेज डिस्मुथेट, डिहाइड्रेनेस एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेनेस ग्लूटामिक डिहाइड्रेनेस एंजाइम एक्टिवेशन, आर्जिनिन, पेप्टाइडेस एक्सेट्रा, इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन देखो हम लोग मैग्नीशियम देखो, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस का 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक दिन में होता है जिसको बोलता है फेस 1, जिस फेस 1 में मैग्नीशियम काम करता है। एक होता है, ये होता है फेस 1 पर जो दिन में होता है, ठीक है, और एक होता है फेस 2 जो रात को होता है, जहाँ पे मैंगानीज आता है। तो फोटोसिंथेसिस में मैंगानीज और मैग्नीशियम दोनों ही होता है, बट जो मैग्नीशियम है वो फेस 1 में होता है, जो मैंगानीज है वो फेस 2 में होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में 2 मेटल ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस 2 है, वहाँ पे मेटल एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। क्लोरेस्टेरल सिंथेसिस, ठीक है, बोन एंड स्केलेटल फॉर्मेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने दिया तो बहुत सारे पॉइंट, बट आर्जिनिन एंड रिक्वायर्ड इन बोन एंड स्केलेटल फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लास्ट में है वैनाडियम, जो भी क्या करता है, तुम्हारा O2 ट्रांसपोर्ट करता है, O2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये भी जो तुम्हारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हीमोवैनाडियन, ठीक है, ये सब उतना नहीं आता है जैम की रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, बट CSR नेट गेट के लिए जो तैयारी कर रहा है उसको आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी वो देख सकते हो, ठीक है। जैसे एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ चिक्स, रैट्स, प्लांट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन, ठीक है, इन सब की जो लोअर एनिमल है, इन सब की जो ग्रोथ फैक्टर के लिए भी वैनाडियम बहुत हद तक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो सारे फंक्शन मैंने डिस्कस किए, सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट डिस्कस किया, बट तुम लोग इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ना, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे सारी इंफॉर्मेटिव ही है, ठीक है, ज़्यादा तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इन सबको देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें एग्जाम के रिस्पेक्ट में सारे डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो। तो डेफिनेटली क्या होगा, तुम्हें जब भी न्यू वीडियो आएगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।